दूसरी चीज आगे नराकी फरमाते, अगर बुरी आदत है तो उसका जिद अंजाम दो। जिद मतलब उसके अगेंस्ट करो। कोई बंदा कंजूस है तो कहा 5-6 दिन 7-8 दिन अपने घर में दावतें देना शुरू कर दो, तो कंजूसी क्या हो जाएगी, फौरन खत्म हो जाएगी। सखी बनना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो आदत तुम्हारे अंदर है उसके अगेंस्ट जो आदत है उसको करना शुरू कर दो। और कितना प्यारा जुमला आगे नराकी का फरमाता है, जवां ऐ बुजुर्ग, दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। पानी पियो इंतहा निजासत है, खाना खाओ इंतहा निजासत है, लज्जत निकाह लो इंतहा निजासत है। कि अपने आप से पूछ, ऐसी लज्जत के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है। हुसैन तुझे फर्श अज़ा पे बुलाते हैं और ऐसी लज्जतों के आशिक बनाते हैं जिसकी इब्तदा भी नूर है, जिसकी इंतहा भी नूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला का मतलब है कि देखो अज़्म इरादा कितना मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूर, समझो यही रात। अब देख रहे मौला कि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि इस जंग के नतीजे में शहादत है, तो इमाम फरमाया जो रुकना चाहता है रुके, जिसने जाना है वो चले जाए। अब किसी में जुर्रत नहीं कि उठ के जाए, कई हैं जो जाना चाहते हैं। तो तारीख लिखती है कुछ लोग अपनी दाढ़ी के बाल दांतों में चबा रहे थे, कुछ अपना सर खुजला रहे थे। अब करें तो क्या करें। इमाम हुसैन समझ गए हैं कि शर्म की वजह से ये बंदा जा नहीं पा रहा। तो इमाम हुसैन ने दिया बुझा दिया, कि मैंने बेअत उठा ली, जिसने जाना है चला जाए। कहते 5-5 होके 10-10 होके जिसने जाना था उठ के चले गए। फिर इमाम ने दिया जलाया, कुछ असहाब बचे। फिर इमाम ने अपने रिश्तेदारों से खिताब किया, फरमाया अब्बास और उसके भाई अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। हुसैन ने बेअत उठा लिया। बेटा अकबर अगर तू भी जाना चाहता है तो चला जा। असहाब को मुखातब किया कि अगर तुम में से भी कोई जाना चाहता है तो चला जाए, क्योंकि ये जो लश्कर खड़ा है इनका मसला हुसैन से। अगर तुम लोग चले भी जाओगे इनका मसला तुमसे नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। और याद रखो यहां रुकोगे तो मौत है, शहादत है। यहां जनाबे बुरैर ने कुछ अल्फाज कहे जो तारीख ने सुनहरी करके लिखे। फरमाया मौला कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए इरबन इरबा, फिर तलवारों से मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, फिर मुझे जला के राख बना के हवा में उड़ा दिया जाए मौला, फिर अगर मुझे पैदा किया जाए, कहा जाए हुसैन का साथ दोगे कि नहीं मौला, फिर उसी तरह आप पे कुर्बान होना चाहूंगा, चाहे ये मामला 70 मरतबा रिपीट होता रहे, बोला मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इमाम हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों के दरमियान को जन्नत दिखाई कि देखो आखिरत में तुम्हारा मकाम क्या है। शब आशूर कुछ सिपाही थे जो खेमों की निगरानी करते थे, कोई यजीदी आ न जाए। ये शख्स कहता मुझे कोई साया नजर आया, एक साहबी इमाम हुसैन का। कहता मैंने साये का पीछा किया, जब आगे बढ़ा तो कोई और नहीं, अब अब्दुल्लाह थे, इमाम हुसैन थे। आहिस्ता आहिस्ता मौला के पीछे जाते, इमाम ने आगे से आवाज दी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मौला पीछा नहीं कर रहा, मैंने साया देखा, मैं आपकी हिफाजत में चल रहा हूं, दुश्मन हमला न करे। इमाम ने साहबी को कहा जरा आगे तो आगे आया, इसके हाथ को थामा। कहते बड़े प्यार से हुसैन ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और चलते रहे चलते रहे। मुझे कहा उस रात चांद पूरा था और उस चांद ने सहराए करबला में अपनी रोशनी को डाला हुआ था। इमाम ने कहा वो पहाड़ियां नजर आ रही है? मैंने कहा जी मौला। फरमा उस पहाड़ी के पीछे एक भी यजीदी सिपाही नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, जवान हो। मैं हुसैन रजा खुशी से कह रहा हूं, अगर जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, और पीछे कोई सिपाही भी नहीं। कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा मौला बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नफ्सी लकल फिदा, मौला हम अपनी जाने आप पे कुर्बान करने आए, हम जब तक जिंदा हैं मौला ये हो नहीं सकता आपको छोड़ के जाएं। फिर कहते इमाम हुसैन पलटे बातें करते करते, मुझे कहा मुझे जरा बहन के खेमे में काम है, आप आगे जाइए। कहते मौला हुसैन मुझसे जुदा हुए, अपनी बहन के खेमे में गए। अब मैं चलता जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, मैंने सुन लिया। जैसे इमाम हुसैन खेमे में गए तो बहन भाई से मिली और कहा कि हुसैन तुझे अपने असहाब पे भरोसा तो है? कल ऐसा ना हो कि ये छोड़ के चले जाएं। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब, अल्लाह ने जैसे सहाबी मुझे दिए ऐसे किसी को नहीं दिए।
कहते ये सहाबी जैसे इसने सुना इसकी आंखों से आंसू पे सीधा हबीब इब्न मताहिर के खेमे में गया। हबीब ने कहा इतना मुरझाए हुए क्यों? कहा हबीब अली की बेटी को हम पे भरोसा नहीं है। अपने भाई को कह रहे कहीं ऐसे ना हो ये छोड़ के चले जाएं। जनाब हबीब ने आवाज दी, जॉन, जुहैर, बुरैर, जमा हो जाओ। हज़रत अब्बास, हबीब क्या मसला है? कहा मौला ये हम असहाब का मसला है, बस आपसे दरख्वास्त है, हम अली की बेटी के खेमे के सामने आके जमा होना चाहते हैं। सारे के सारे आए, सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने जमा हो गए और आवाज देकर कहा आकाज़ादी जब तक हम जिंदा हैं हुसैन के बदन पे आंच भी आने नहीं देंगे। आप इस चीज से मुतमईन रहें, जब तक हम जिंदा हैं। किस तरह इमाम हुसैन ने इनके कुलूब के अंदर मारिफत को पैदा किया। वहब कल्बी रास्ते में किस तरह आशिक हुसैन बना। कहता पानी खत्म हो गया, तलाश पानी में बाहर निकला बीवी को लेके, ढूंढते ढूंढते ऐसे किसी छोटे से खड्डे में थोड़ा सा पानी मिला, उससे अपना मश्क भरा, भरने के बाद फिर वापस गया माँ के खेमे की तरफ। कहता है हमेशा जब खेमे में आता था मेरी माँ मेरा इस्तिकबाल करती थी, कभी कोई शिकार लेकर जाता था, पानी खत्म तो पानी लेकर जाता था, ये खुद आती थी मुझे सीने से लगाती थी। अब जब खेमे में गया तो देखा माँ बैठी है मेरे इस्तिकबाल में नहीं है, परेशान। अम्मा क्या बात है? मैं पानी लाया हूँ। आप पानी के लिए परेशान थी? सहरा है, ढूंढ ढूंढ के कहीं से मैं पानी लेकर आया हूँ। माँ ने कहा लाल मेरे करीब तो आ। आगे बढ़ा, देखा ज़ारो क़तार रो रही है। अम्मा रो क्यों रही हो? कहा जरा उठ तो सही। उठाया, खेमे के पीछे ले गई, क्या देखा पानी का चश्मा जारी था। अम्मा यहाँ पानी नहीं, पानी कहाँ से आया? कि मेरे लाल यहाँ से काफिला गुजरा, एक नूरानी शख्स आया, खेमे के दर से आवाज दी वहब की माँ जरा खेमे के दर पे तो आ। जैसे दर पे आई, चेहरा नूरानी जैसे ईसा मेरे सामने खड़ा हो। कहा क्या परेशानी है? मैंने कहा रह गुजर, पानी नहीं, हम बड़े प्यासे हैं। कहा मुझे खेमे के बाहर ले गए, एक ठोकर मारी और चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा नबी हैं? कहा नहीं, आखिरी नबी का नवासा हुसैन इब्न अली। अर्ज की मौला मैं हूं तो फकीर, लेकिन आपने इतना कमाल कर दिया, चश्मा जारी कर दिया, मैं अपने खेमे में आपको दावत देना चाहती हूँ। कहा नहीं, हमें बहुत जल्दी, हमने जल्दी जानना है। कहा मुखद्दरात से मिल लूँ? इमाम ने कहा मिल लो। पूछते पूछते का कौन है यहाँ? इस बुजुर्गवार की कोई बड़ी रिश्तेदार। कहा ये खेमा उनकी बहन का है, आप उनसे जाके मिलें। कहती हैं बेटा खेमे का पर्दा हटाया, मैंने जिंदगी में मरियम सुनी लेकिन आज मैंने मरियम को देखा। इस तरह से अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से इन्होंने इतनी इस्लाह की कि जब इसकी माँ की तरफ इसके बेटे का सर काट के फेंका जाता है जो सैयदा ज़ैनब ने कहे थे, फिर अपने बेटे का सर उठा के यजीदी फौज की तरफ वापस पलट के फेंक दिए। कहती है मैं इनकी मानने वाली हूं जो अल्लाह की राह में एक बार को दे दे वापस दोबारा लेते नहीं है। ये वो मकतब है जो बड़ी बड़ी शख्सियात को पैदा करता है। इस मकतब की फिक्र है और इस मकतब में तभी चल पाओगे जब अपनी इस्लाह करोगे। आज सख्त ज़रूरत है अकीदे की इस्लाह की, आज सख्त ज़रूरत है। मैं अज़ा तो कर रहा हूँ लेकिन अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कोई ऐसा काम न करूँ जो खिलाफ शरीयत हो, खिलाफ फ़िक़्ह हो। पंजाब में बहुत सारी बिदअतें, खिराफात जन्म ले चुकी हैं और पहले से थीं। अब कोशिश की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कराची में यहाँ के जवान के अंदर भी लाई जाएं ताकि ये मकतबी जवान न बने, सिर्फ रस्मी शिया बाकी रह जाए। इमाम हुसैन हमें खोखली रसूमात से निकाल कर अक्ल का पाबंद बनाते हैं। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। फरमाया आज की रात है, अगर खुलूस से दिल से सलाम करो और मारिफत के साथ आंसू बहाए जाएं, परवरदिगार आलम इंसान के गुनाह कितने भी हों वो अहले बैत के सदक़े में माफ़ फरमाता है। छठे माँ फरमाता भी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती है, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है। आज की रात जिस माँ की गोद में बच्चा है कल नहीं होगा। आज की रात जिस 4 साल बच्ची के सर पे बाप का साया है कल नहीं होगा। आज की रात
जिसके पास कासिम है कल नहीं होगा। आज की रात जिसके सर पे चादर है, कल की शाम इन चादरों को लूटा जाएगा। आज की रात बच्चियां बड़े सुकून से सो रही हैं, लेकिन कल की रात सोने के लिए कोई ज़मीन भी शायद इन बच्चियों के लिए मुहैया न हो। खुलूस से दिल से गम अहले बैत को याद करें। और सबसे बड़ी दुआ ज़हूर इमाम ज़माना की दुआ। जिन लोगों को अमाल करने IRC इमाम बारगाह में तकरीबन 3:15 बजे अमाल कराए जाएंगे, जो शिरकत करना चाहें आज की रात वहाँ के शिरकत कर सकते हैं सब मिलकर। अस्सलाम